दिल्ली में मौसम ने बदली करवट, द्वारका में 4 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली के द्वारका में तेज हवाओं के कारण खेत में बने कमरे पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल। भारी बरसात के कारण दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी, सड़कें हुई जलमग्न, लोगों को हो रही है परेशानी। द्वारका सेक्टर 4 में भारी बरसात के कारण हुआ ड्रेन ब्रेक, जिसकी वजह से सड़क पर हुआ एक बड़ा गड्ढा। तेज हवाओं के कारण दिल्ली एयरपोर्ट T3 पर एक धातु का ढांचा ढह गया, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें प्रभावित, करीब 100 विमानों में देरी और कई फ्लाइट्स डायवर्ट की गई, ट्रेनों पर भी पड़ा असर। भारी बारिश के कारण गुरुग्राम के कई हिस्सों में सड़कों पर हुआ जल भराव, पानी कमर तक भरा, सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। मथुरा में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति, सड़कें पानी में डूबी, कई घरों में पानी भरने की खबर। रायपुर में भी आंधी और तेज बारिश के कारण रास्ते पर लगा टिन शेड गाड़ियों पर गिरा, कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई भी हुई बाधित। गरियाबंद में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, कई जगह बिजली के पोल गिरे, मकानों और दुकानों के टिन शेड उड़े। भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, चिनाब नदी के बहाव भी हुआ तेज, प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की सलाह दी। पहलगाम हमले की शुरुआती रिपोर्ट हुई तैयार, पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साजिश में शामिल होने के सबूत मिले। पहलगाम हमले की शुरुआती रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी, वारदात की जगह का डंप डेटा लिया गया। अब तक 2800 से ज्यादा लोगों से हुई है पूछताछ और 150 से ज्यादा लोग अब भी हिरासत में। लगातार 8वें दिन पाकिस्तान की सेना ने किया युद्ध विराम का उल्लंघन, कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी और जम्मू के अखनूर सेक्टर में की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। NIA DG का आज कश्मीर में दूसरा दिन, पहलगाम हमले की जांच से जुड़े अधिकारियों के साथ कर रहे हैं रिव्यू मीटिंग। कल DG ने खुद बैसन घाटी पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा सीमा क्रॉसिंग प्वाइंट पूरी तरह से किया गया बंद, सीमा पार करने आए कई लोग फंसे। पहलगाम कांड के बाद से भारत में रह रहे एक परिवार के 6 सदस्यों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के अजीबोगरीब तथ्यों को ध्यान में रखें। आदिगुरु शंकराचार्य का पहलगाम और गैर हिंदुओं को लेकर बयान, कहा पहलगाम में हिंदू पूछकर गोली मारी गई, इसलिए अब हमें खुलकर गर्व से कहना होगा कि हम हिंदू हैं और जोर से बोलेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने पहलगाम हमले के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। पहलगाम घटना के बाद साइबर अटैक और साइबर वॉरफेयर की घटना में आई तेजी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में पानी पर संग्राम शुरू हो चुका है। हरियाणा की मांग, भाखड़ा नांगल डैम से ज्यादा पानी छोड़े पंजाब। चंडीगढ़ में हुई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। ये बैठक भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश के बाद की गई। 2 से 3 महीने में शुरू होगी जाति जनगणना, जल्द शुरू होगी अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया, आला सरकारी सूत्रों के हवाले से NDTV को मिली जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने विड़िन्यम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी के बहुउद्देशीय बंदरगाह का किया उद्घाटन। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरल और विड़िन्यम के लोगों के लिए नए अवसर लेकर आएगा। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले, विधि विधान से की गई पूजा। 10,000 किलो से ज्यादा फूलों से सजाया गया धाम। अगले 6 महीने भक्त कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन।